राइली, हर कोई एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, फाइनेंस अल्फा पॉइंट की वजह से, क्योंकि कुछ यूजर्स ने सिर्फ इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में $1000 से भी ज्यादा कमा लिए हैं। इसके अलावा यह तरीका आसान है और इतना जटिल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप भीड़ से आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फा पॉइंट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे चेक करें, इन्हें जल्दी से जल्दी कैसे इकट्ठा करें और आप सिर्फ $100 के साथ भी 195 अल्फा पॉइंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं ये सब कुछ आपको लाइव उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वह ये है दोस्तों, एक है वित्त अल्फा बिंदु। फाइनेंस अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जो आप वेब3 या स्पॉट साइट पर अल्फा कैटेगरी के कॉइन्स की ट्रेडिंग करके कमाते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप एयर ड्रॉप्स प्राप्त कर सकते हैं या टीजी नामक प्री सेल्स में भाग ले सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को पैसों के बराबर मान सकते हैं। इसी वजह से यह सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल हर कोई उन कमाई का लाभ उठाना चाहेगा जो महीने में $1000 तक पहुंच सकती है, लेकिन आपके पास एक बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बाइनेंस मेंबरशिप नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिस्काउंट के साथ एक अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप इसी लिंक की मदद से बाइनेंस अकाउंट खोल सकते हैं। आप $20 कमा सकते हैं जिसे आप निकाल भी सकते हैं। अब सवाल है कि हम अल्फा पॉइंट्स क्यों चेक करते हैं। मैं इसे बहुत जल्दी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले हफ्ते वेगास में था। मैंने बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां वाकई में बहुत शानदार स्टॉल्स और कंपनियां थीं और बिटकॉइन माइनिंग उन क्षेत्रों में से एक था जिसने मेरी रुचि को आकर्षित किया। दोस्तों, जो डिवाइस आप यहां देख रहे हैं उसकी कीमत $100 है और पिछले साल किसी ने इसी से सोलो माइनिंग करके आने वाले दिनों में 3 बिटकॉइन कमाए थे। मैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में और भी कुछ बातें साझा करूंगा, खासकर देशों के संदर्भ में। बिटकॉइन माइंस की हमारे देश में भी गंभीर जरूरत है, इसीलिए मैं अब इससे जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे चीजों को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझाना पसंद है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपना बाइनेंस अल्फा स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। हम अपना ऐप खोलते हैं, मोर सेक्शन पे क्लिक करते हैं और दोस्तों, जब हम ऊपर सर्च बार में अल्फा टाइप करते हैं तो हम अल्फा इवेंट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा अल्फा स्कोर डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों, मेरा मौजूदा बाइनेंस अल्फा स्कोर 139 है, क्योंकि मैं काफी समय से ग्राइंड नहीं कर पाया हूं, लेकिन अब मैंने मजबूती के साथ फिर से ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। अब हमने सीख लिया है कि अपना अल्फा स्कोर कैसे चेक करें, तो अब इसे बढ़ाया कैसे जाए। हम इसे 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक तरीका पैसिव है, आप इसे एसेट्स होल्ड करके बढ़ा सकते हैं। मैंने इसका जिक्र वीडियो में किया था। अगर आपके बाइनेंस स्पॉट वॉलेट में $100 हैं, तो दोस्तों आपको हर दिन 1 पॉइंट मिलता है। ऐसे में आप $100 से 195 पॉइंट कैसे ग्राइंड कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। अगर आपके पास $1000 हैं तो आपको हर दिन 2 पॉइंट मिलते हैं। ऐसी एक टेबल है। तो अगर हमारे पास $100 हैं तो हमें कुल मिलाकर हर दिन 1 पॉइंट मिलेगा। 15 दिनों में हमारे पास 15 पॉइंट हो जाएंगे। 15 पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारा लक्ष्य 195 पॉइंट है, तो हम निश्चित हैं। अब 180 पॉइंट खरीदें। चलिए अब इस हिस्से पर आते हैं। हम ट्रेडिंग करके पॉइंट्स कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक टियर सिस्टम है। अगर हम $2000 की खरीदारी करते हैं तो हमें 11 पॉइंट मिलते हैं। अगर यह खरीदारी BSC नेटवर्क पर की जाती है, जिसे मैं आपको अब लाइव उदाहरण के साथ दिखाऊंगा, तो हमें एक अतिरिक्त पॉइंट भी मिलता है। यानी अगर हम आज 12 पॉइंट कमाते हैं तो 15 दिनों के अंत में ये 180 पॉइंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो हमें हर दिन $2000 की खरीदारी करनी होगी। आइए देखें कि हम यह सिर्फ $100 में कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें अल्फा बाय और सेल ट्रेड्स करने होंगे। मैंने नीचे मार्केट सेक्शन पर क्लिक किया और फिर ऊपर अल्फा पर क्लिक किया। आप जो कॉइन चुनते हैं वह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदाहरण के लिए जब हम KJ चुनते हैं, चूंकि ये BSC नेटवर्क पर है, ये डबल वॉल्यूम देता है और कुछ कॉइन्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं जबकि कुछ बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं होते। तो अगर हम $1000 से खरीदते हैं तो हम फिर से $999 या $999.8 में बेच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह पैसा बाइनेंस के पास नहीं रहता। यही खरीदने और बेचने के बीच का अंतर है। मैं आपको यह लाइव उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा। मैं JKJ चुन रहा हूं दोस्तों। मैंने ट्रेड पे क्लिक किया। अब दोस्तों, मैं $100 की खरीदारी करने जा रहा हूं। मैंने प्लेस ऑर्डर पर पुष्टि की और मेरा ऑर्डर पूरा हो गया। मैं फिर से मैक्स दबा रहा हूं। देखिए, मैं फिर से $99.90 में बिक्री कर रहा हूं। यह हमारी पहली खरीद और बिक्री थी। मैंने फिर से $100 खरीदे। जैसे ही ये पूरा होता है, मैं वापस जा रहा हूं। जैसे ही मैं खरीदूंगा, मैं फिर से बेचूंगा, मैं फिर से बेचूंगा। मैं ये इंस्टेंट दोस्तों से कर रहा हूं। ये सबसे तेज तरीका है। देखिए, मैंने अभी फिर से बेच दिया। मैंने $100 2 बार खरीदे और $100 2 बार बेचे। हर खरीद गिनी जाती है। तो अब तक मैंने $200 का वॉल्यूम बना लिया है। जब मैं इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराता हूं तो मैं $2000 तक पहुंच जाता हूं और 12 पॉइंट्स कमा लेता हूं। जब मैं ये 2 बार करता हूं तो लगभग 20 सेंट खर्च होते हैं, और अगर मैं इसे 10 बार करता हूं तो $2000 पर लगभग $2 का नुकसान होगा। बिल्कुल, अगर आपके वॉलेट में $1000 हैं और आप बड़े ट्रेड कर रहे हैं तो स्प्रेड और भी कम हो जाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, लेकिन मैं ये $100 के लिए समझा रहा हूं। जब हम $100 का ट्रेड करते हैं तो $2000 तक पहुंचने में हमें $2 का नुकसान होता है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा रेट है। इन $2 की वजह से हम 12 पॉइंट्स पर हैं। मुझे लगता है कि यह उच्च पॉइंट अनुपात है। यहाँ जिस बात पर ध्यान देना है वह है कि हम ये इंस्टेंट के साथ कर रहे हैं।
दूसरे शब्दों में हमें बीएससी नेटवर्क पर लिमिट ऑर्डर के साथ नहीं बल्कि जल्दी से खरीदना और बेचना है। मैंने जेकेजे को इसलिए चुना क्योंकि यह उन कॉइनों में से एक है जिनका स्प्रेड सबसे कम है। मैं लगातार अलग अलग कॉइनों को आजमा रहा हूं। मैंने पाया कि जेकेजे सबसे प्रभावी है। तो जब हम एयर ड्रॉप जीतते हैं तो उसे क्लेम कैसे करें? मैं हमेशा एक्स पे ये समझाता हूं कि आप प्री सेल्स में कैसे भाग ले सकते हैं। एयर ड्रॉप्स के लिए मुझे एक्स पर फॉलो करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ही काफी है। दोस्तों, हम अपने अल्फा सेक्शन में एयर ड्रॉप टैब पर क्लिक करते हैं। हम अल्फा टैब में एयर ड्रॉप वाले हिस्से पर क्लिक करते हैं और यहाँ आपको क्लेम करना होता है। अगर आप क्लेम नहीं करते दोस्तों तो ये एक्सपायर हो जाता है। फिलहाल 15 पॉइंट्स कटते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज लगातार बदलती रहती है। बहुत लोग हार मान लेते हैं। हार मत मानो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हार मानेंगे तुम्हारे जीतने के मौके उतने ही बढ़ेंगे। इसके अलावा अल्फा से जुड़ी वीडियो आगे भी आती रहेंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कृपया अपने मन में आने वाले किसी भी सवाल को जरूर पूछें। आपके सवाल हमारे लिए डेटा का स्रोत बनते हैं और हम अल्फा के बारे में और भी उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो बनाते हैं। अल्फा से जुड़ी वीडियो आगे भी जारी होंगी। उदाहरण के लिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ और मुझे एक एयर ड्रॉप मिला। मेरे 15 पॉइंट्स डिलीट हो गए, जिन्हें मैं फिर बढ़ा सकता हूँ। इसका समाधान बताऊंगा। अल्फा से जुड़े आपके सभी सवालों के हल हमारे चैनल पर मिलेंगे। आशा है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अलविदा मेरे दोस्तों।